वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमने एनसीईआरटी बेस्ड स्टार्ट किया था। इससे पहले भी हम एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन वाले चैप्टर को कंप्लीट किया था। यहाँ पर हम इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके थे, जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमने डिटेल में यहाँ पर किया था। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम मोनेरा किंगडम के बारे में सब चीज़ जान चुके थे और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम सारी चीज़ें जान चुके थे। अब अगला जो है आपका वो है प्रोटिस्टा किंगडम। ये आपको एनसीईआरटी बेस्ड देखना है, यहाँ से देखना है कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखना है। नीट के अंदर यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। और 11th वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना है बाद में। तो देखिए यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी क्लियर थी। आपने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में चीज़ें सीखी थी वो यहाँ पर अप्लाई करना है आपको। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने देखा था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं और ये यूकैरियोट होते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। और प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके अंदर कुछ के अंदर सेल वॉल आपको मिलती है, कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं मिलती है। तो दोनों तरीके के यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एनसीईआरटी की लाइन है, आप अच्छे से देखें। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट है वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज का मतलब क्या है, यानी कि इस किंगडम की जो सेल वॉल है, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो वो सही तरीके से अभी पता नहीं है। व्हाट में भी ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन, ऐसा माना जाता है कि ये क्या हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जैसे यूग्लेना हो, फोटोसिंथेसिस करता है। तो कई सारे ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं इसके अंदर, यानी कि प्रोटिस्टन है जो फोटोसिंथेटिक करते हैं। टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनदर, यानी कि एक को क्या दिखता है, ये कुछ और कुछ ऐसे बायोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट ने जब इनकी डिस्कवरी, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना प्रोटिस्टा के बाद में, तो उनको ये देखने को मिला कि कुछ को एनिमल्स के जैसे फीचर्स देखने को मिले और कुछ के अंदर कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे उनको प्लांट्स के जैसे फीचर देखने को मिले। तो दोनों की तरह यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिली। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लेना की हम बात करें वो दोनों तरीके का होता है, प्लांट्स की तरह भी बिहेव करता है और एनिमल्स की तरह बिहेव भी करता है। तो इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई इस किंगडम की जब उन्होंने इसके बारे में जानना शुरू किया। इन दिस बुक वी इंक्लूड, हम इनमें किन किन ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं, एक क्राइसोफाइट्स को पढ़ने वाले हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स को पढ़ने वाले हैं, यूग्लेनोइड्स को पढ़ने वाले हैं और स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ने वाले हैं। तो इन सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। इन 5 ग्रुप्स को इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के अंदर। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वाटिक। पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर रहता है, जल के अंदर, वाटर के अंदर रहते हैं। तो पानी के अंदर ये रहते हैं। प्राइमरी कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल। ये अच्छे से याद रखना है, इसको क्या माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल हम कहते हैं, क्योंकि ये जो है हम ये कह सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को एक तरीके से जोड़ने का काम करता है। तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई तीनों के बीच में इसको क्या कहा जाता है, एक लिंक की तरह देखा जाता है। यूकैरियोट तो है ही सही है। द प्रोटिस्टन सेल्स बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत अच्छा होता है इस वजह से, क्योंकि ये यूकैरियोट होते हैं। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी बॉडी, ये सारे भी इनके अंदर देखने को मिलते हैं क्योंकि यूकैरियोट्स हैं। सम है फ्लैजिला, ऐसे देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर फ्लैजिला मिलेगा और कुछ के अंदर सीलिया मिलेगा। क्लियर, जैसे आप हम देखेंगे आगे कि कौन होते हैं जो फ्लैजिलेटेड आपको मिलेंगे और कुछ ऐसे मिलेंगे आपको सीलिएटेड मिलेंगे, तो उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कुछ के अंदर लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होगा तो कुछ के अंदर सीलिया होगा। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये अगर हम बात करें तो इनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेल का फ्यूजन होता है, आपस में 2 सेल इस तरीके से फ्यूज हो जाती है और इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सिंगल सेल होती है। यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेल डिफाइंड मैकेनिज्म होता है, पर यहाँ पर क्या है, सिंगल सेल है तो उनके सिंपल से फ्यूजन के द्वारा क्या होता है, फ्यूज होती है सेल और इस तरीके से फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन से यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है।
क्लियर। तो ये बेसिक चीजें किंगडम प्रोटिस्टा की दे रखी है। अब इनके ग्रुप्स को देखना है कि किस तरीके के इनके ग्रुप्स होते हैं और उनके बेसिस पर आपको चीजें देखना है। देखिए क्राइसोफाइट्स के बारे में आपको जानना है थोड़ा। क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करें, दिस ग्रुप इंक्लूड डाइएटम एंड गोल्डन एल्गी। तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं क्राइसोफाइट्स में, अच्छे से याद रखना, डाइएटम्स आते हैं इसके अंदर और गोल्डन एल्गी आती है। गोल्डन एल्गी को और क्या कहते हैं, डेस्मिट्स भी कहते हैं, ये नाम याद रखना है। तो क्राइसोफाइट्स में दो इंपॉर्टेंट ग्रुप आते हैं, एक तो आपके डाइएटम्स आते हैं और एक गोल्डन एल्गी होते हैं जिसको डेस्मिट्स भी कहते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मेराइन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। तो फ्रेश और मेराइन दोनों तरीके के वाटर में पाया जाता है। ये भी कहाँ पर मिलते हैं, आपको वाटर के अंदर मिलते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा जो है आपका, जितना भी प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म कहाँ पर मिलते हैं, आपको यहीं पर वाटर के अंदर ही मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ध्यान रखना, इनको बिना एनर्जी के क्या कर सकते हैं, इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का होता है कि ये क्या कर सकते हैं, बिना एनर्जी लगाए पानी पर तैर सकते हैं, पैसिवली वाटर पर फ्लोट कर सकते हैं। और जो पैसिवली वाटर पर फ्लोट कर सकता है उसको प्लैंकटन कहा जाता है, ध्यान रखना है। ये वर्ड आपसे सिंपल से पूछे जाते हैं, तो पैसिवली फ्लोट करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। जिनको एनर्जी लगानी पड़ती है उनको क्या कहते हैं, नेक्टन कहते हैं। तो ये आपसे कुछ चीजें ध्यान रखना है। प्लैंकटन का मतलब है पैसिवली फ्लोट करने वाले और नेक्टन का मतलब होता है जिनको एनर्जी लगानी नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, इनमें से मैक्सिमम जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। अगर डायटम्स की हम बात करें तो उनमें सेल वॉल जो होती है दो थिन ओवरलैपिंग शेल को बनाती है आपस में। सेल वॉल ये मान लो इस तरीके से ये सेल वॉल है, तो इस आपस में ओवरलैप करती है इस तरीके, एक के ऊपर एक पाई जाती है ओवरलैपिंग, छोटी छोटी थिन शेल्स को बनाती है, ओवरलैपिंग शेल्स को बनाती है, विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। जैसे आपने देखा ना सोप बॉक्स जिस तरीके से फिट होता है आपस में सोप बॉक्स में, तो उस तरीके से यहाँ पर ये आपस में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है, ध्यान रखना। तो आपसे ये इस एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जाता है कि बताइए थिन ओवरलैपिंग, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स किसकी सेल वॉल में बनती है। तो याद रखना है आपके किसकी बात हो रही है, यहाँ पर डायटम्स की हो रही है। द वाल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, इनकी वाल्स के अंदर सिलिका पाई जाती है, ध्यान रखना है। और इस वजह से जो वाल होती है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ओके, तो ये वाल तोड़ी नहीं जा सकती है, बहुत ज़्यादा मजबूत सेल वाल होती है डायटम्स की, क्योंकि इसमें सिलिका पाई जाती है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposition in their habitat. This accumulation over billions of years is referred as diatomous earth. इस वजह से जब ये खत्म भी हो जाते हैं डायटम्स, क्योंकि इंसान है कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको खत्म होना है, तो ये जब खत्म हो जाते हैं तो जिस एरिया में रहते हैं वहां पर क्या होता है, ये इनकी जो सेल वाल होती है बिलियन साल बाद में भी मिलती है। इतनी ज़्यादा मजबूत सेल वाल होती है, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है और इस वजह से वो डाइएटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन करती है। वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर डाइएटम रहते थे, क्योंकि वहाँ पर सिलिका के हमें ये मिलते हैं, इस तरीके की चीज़ें सिलिका से रिलेटेड। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पर। तो लाखों साल, लगभग बिलियन सालों में यहाँ पर दे रखा आपको एनसीईआरटी में, ध्यान रखना है बिलियन साल तक भी ये क्या कर सकती है, रहती है, खत्म होती ही नहीं है। ओके, बीइंग ग्रिटी दिस सोइल इज यूज्ड इन। अब क्योंकि ये सोइल जो होती है कई सारे यूजफुल, किन किन चीज़ों में इस सेल यहाँ पर इस सोइल को यूज़ किया जाता है, पॉलिशिंग के लिए इस सोइल को यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए इस सोइल को यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये इनके डायटम्स की सेल वाल जो है, या फिर हम ये कहते हैं इसकी वजह से जो सोइल है वहाँ की, उसके ये यूजेस हैं। तो वहाँ पर उसको पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ऑयल और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। डायटम्स जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के, ओशियंस में रहते हैं, यानी कि पहले रहते कहाँ हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। एक्वाटिक एनवायरनमेंट में जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। और यहाँ पर आपको पता है ना, ये प्रोड्यूसर की हम बात ध्यान रखना, यहाँ पर बायोलॉजी का कोई सा भी चैप्टर है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है सारे। तो ये इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्रोड्यूसर वाले, यानी कि कोई भी यहाँ पर फूड चेन की सिंपल सी बात की गई है। जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर को कौन कहता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी हम बात करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, क्लियर। फिर कार्निवोर्स आते हैं जिसको हम टर्शरी कंज्यूमर कह सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है
कि ये चेन चलती रहती है। हमेशा प्रोड्यूसर जो होगा वो कौन होगा, फोटोसिंथेसिस करने वाला होगा, क्योंकि जो खुद यानी कि ऑटोट्रोपिक नेचर का होगा वही हमेशा क्या करेगा, प्रोड्यूसर की तरह काम करेगा किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी फूड चेन के अंदर। ध्यान रखना है, चाहे हम हाँ कुछ फूड चेन होती है जिसमें प्रोड्यूसर नहीं होते हैं, जैसे कि आपकी अगर हम बात करेंगे फूड चेन कुछ ऐसी डेट्रीवोरस फूड चेन जो होती है, जैसे डेट्रीवोरस फूड चेन है उसके अंदर प्रोड्यूसर आपको नहीं मिलेंगे, तो इस तरीके की फूड चेन के अंदर नहीं मिलेंगे। बाकी और जो जितनी भी फूड चेन है इस तरीके से, चाहे वो ओशियंस की वाटर सिस्टम की आप ले लीजिए या फिर अर्थ टेरेस्ट्रियल इक्वस सिस्टम की आप ले लीजिए, सब जगह आपको जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की हम बात कर रहे हैं वो मिलेंगे, तो फोटोसिंथेसिस करने वाले ही आपको मिलेंगे। तो इन चीज़ों को कनेक्ट करते चलें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसलिए कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वापस यहाँ से डेफिनेटली आपको ये जो टॉपिक है ना, हर बार नीट से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रोटिस्टा किंगडम से पूछा जाता है। इस वजह से प्रोटिस्टा से पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट करता है। इसमें सेल वाल से अच्छे क्वेश्चन हैं, यानी कि सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से इसको दे रखा है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं इस वाले पार्ट से। तो देखिए डाइनोफ्लेजिलेट्स की हम बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, डाई का मतलब है 2 और फ्लेजिलेट्स का मतलब 2 फ्लेजिला। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं उनको डाइनोफ्लेजिलेट्स कहते हैं। तो इनमें 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं, ध्यान रखना। एक फ्लेजिला तो ये आपका इस तरीके से रहता है और एक इसमें जो होता है ये इसके अंदर यूं रहता है, क्लियर। तो 2 फ्लेजिला इनके अंदर पाए जाते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर। तो देखिए दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन, ये अब ध्यान रखना है ये मोस्टली मेराइन होते हैं। वो अभी तक देखे थे वो कैसे होते थे, मोस्टली जो होते हैं वो भी एक्वाटिक होते थे, पर फ्रेश वाटर में भी रहते थे और मेराइन वाटर में भी रहते थे। पर ये मेराइन का मतलब क्या है, जो सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज़्यादा है, तो ये सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मोस्टली मेराइन है एंड फोटोसिंथेटिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ये कैसे कलर के दिखाई देते हैं, कोई येलो कलर का दिखाई देता है, कोई ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ब्राउन का दिखाई देता है, ब्लू या रेड कलर का दिखाई देता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि उनके अंदर किस तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उनकी सेल में जिस तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं उस तरीके से ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। तो डिफरेंट तरीके के ये ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं, ध्यान रखना है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, ये सेल वॉल जो होती है इसमें सेलुलोज प्लेट्स पाया जाता है ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लेजिला, मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं यानी कि मैक्सिमम जो है उनके अंदर 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं। 1 लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली पाया जाता है, एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, और अदर जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल नेचर, यानी कि एक जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल है तो दूसरा कैसा पाया जाता है, ट्रांसवर्सल पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्लियर। अब देखिए आगे, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लेजिलेट, और अक्सर देखा जाता है कि जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट जो होते हैं, रेड डाइनोफ्लेजिलेट जैसे कि गोनियाउलक्स, ये बिल्कुल याद रखना, गलती से भी इस नाम को नहीं भूलना है, गोनियाउलक्स वाले नाम को। तो गोनियाउलक्स का बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। गोनियाउलक्स क्या करता है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, यानी कि इस तरीके से वो मल्टीपल, क्योंकि उसके अंदर रेड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर जो डाइनोफ्लेजिलेट्स में आपका गोनियाउलक्स है उसके अंदर रेड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और रेड पिगमेंट्स पाए जाने की वजह से वो क्या होता है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो लगातार जब मल्टीप्लिकेशन ये करता है, लगातार जब डिवाइड होता है तो कुछ रेड पिगमेंट्स को वो क्या करता है, रिलीज करता है। कुछ हम ये कहेंगे रेड पिगमेंट की जगह कि कुछ पॉइजन्स रिलीज करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। इस वजह से वहां का जो एरिया हमें दिखाई देता है, वो जो समुद्र का क्षेत्र दिखाई देता है हमें, वो कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, जिसको हम रेड टाइड्स कहते हैं, ध्यान रखना है। और इसकी वजह से जो टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में टॉक्सिन्स रिलीज किया जाता है, इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो इसकी वजह से कुछ मेराइन एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस हुई, मछलियां हुई, वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो एग्जाम्स के अंदर यहाँ से एग्जैक्ट इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें मिस नहीं करना है। तो गोनियाउलक्स जो होता है ये क्या होता है, ये रेड टाइड्स का एग्जाम्पल, यानी कि रेड टाइड्स करता है, ये ध्यान रखना है आपको, टॉक्सिन्स रिलीज करता है और इसकी वजह से फिशेस जो होती है वहाँ पर क्या होती है, डेथ हो जाती है उनका। ओके, क्लियर है ये सारी चीज़ें, ध्यान रखना। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, इनमें ये और भी एग्जांपल है, जैसे नोक्टिलुका भी इसका एग्जांपल होता है। डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर आता है एक नोक्टिलुका। नोक्टिलुका क्या होता है, उसके अंदर बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना है यहाँ पे। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, एक तरीके से लाइट को इमिट करते हैं, तो लाइट को इमिट करने की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए वो बायोलुमिनेसेंस हम कहते हैं उसको, ध्यान रखना है। ओके,
नोक्टिलुका की हम बात कर रहे हैं। तो ये डाइनोफ्लेजिलेट्स का आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है आपका यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स के बारे में सारी चीजें याद रखना है। देखिए यहाँ पर यूग्लेनोइड्स की अगर हम बात करें तो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। मैक्सिमम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि स्टेगनेंट वाटर में भी पाए जाते हैं, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर का मतलब क्या है, जो थमा हुआ एक तरीके से पानी रहता है जिसमें मूवमेंट ज्यादा नहीं होता, तो ऐसे पानी के अंदर पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो सेल वॉल की जगह इनमें क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी हो जाती है, फ्लेक्सिबल होती है। ध्यान रखना है, क्लियर। दे हैव टू फ्लेजिला, इनमें दो फ्लेजिला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। तो ध्यान रखना है ये भी कि इनमें दो फ्लेजिला पाए जाते हैं, एक छोटा पाया जाता है, एक लंबा पाया जाता है। तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कैसे हो जाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव्स लाइक हेटेरोट्रोप्स। और जब इनको क्या होता है, ध्यान रखना है, जब फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस होती है, सनलाइट जब प्रेजेंस होती है, तो तब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं। और जब इनके पास क्या हो जाए, सनलाइट नहीं अवेलेबल होती है, तब ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स बन जाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेने का काम करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाने का काम करते हैं, प्रेडेटिंग करने का काम करते हैं। इस तरीके से ये बिहेव करते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दिस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यानी कि यूग्लेनोइड्स में जो पिगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो हायर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं उस तरीके के पाए जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल इसका क्या है, यूग्लेना हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या चीजें आपको देखने को मिली, एक तो फ्लेजिला भी दो पाए जाते हैं इनके अंदर भी, ध्यान रखना है, पर एक छोटा होता है, एक बड़ा फ्लेजिला इनके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में इनमें क्या होता है, सेल वॉल की जगह पर इनमें क्या होती है, प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जिसको पेलिकल कहते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ओके, ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, पर लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से नीट के अंदर आते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर इसके अंदर तीन कैटेगरी देखी है प्रोटिस्टा के अंदर इस लेक्चर में। एक हमने देखा क्राइसोफाइट्स को देखा, एक डाइनोफ्लेजिलेट्स को देखा, एक यूग्लेनोइड्स को देखा। अगली अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो और बचा हुआ है, जैसे कि स्लाइम मोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में जो प्रोटोजोन प्रोटिस्टा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।